हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आप लोगों के पास भी इस तरह की ऑटोमेटिक सेविंग मशीन है तो उसकी हेल्प से आप किस तरह से अपने कपड़ों की डिज़ाइनिंग कर सकते हो। थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी करके जो इस पर आती हैं उससे अपने कपड़ों को डिज़ाइन कर सकते हो। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो भी हमें पैच बनाना है उसकी जो पेपर पेस्टिंग आती है उस पर इस तरह से बनाकर डिज़ाइन कटिंग कर लेंगे। फिर मेन फैब्रिक पर उसको प्रेस की हेल्प से पेस्ट कर देंगे। ये प्रेस से बहुत इजीली पेस्ट हो जाता है और उसकी हम कॉर्नर से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमारा फ्लावर का पैच बनके तैयार है। अब हम अपनी मशीन को इस तरह से सी पर, सेलेक्टर को सी पर रखेंगे और लेंथ को हम 0 to 1 के बीच में रखेंगे। देखिए, इस तरह से एक बार आप पहले उस पर किसी रफ कपड़े पर करके देख लीजिएगा। तो 0 से 1 के बीच में रखने पर इसकी बहुत ही पास सिलाई आती है और एकदम बढ़िया से इसके कॉर्नर्स बंद हो जाते हैं। तो पिंस की हेल्प से जहाँ पर पैच लगाने हैं उस पर इस तरह से सेट करके फिर हम इसके कॉर्नर्स पर इस तरह से घुमाते जाएंगे और जहाँ भी ज़रूरत है मशीन को रोक कर उसको मोड़ देंगे। तो इस तरह से ये पैच इस पर बहुत ईजिली हमारा लग जाएगा कपड़े पर। देखिए, इस तरह से बस जो डिज़ाइन है पैच का उसके कॉर्नर पर हमें मशीन को इस तरह से घुमाते जाना है और ये खुद से ही इस तरह से जो बढ़वा कढ़ाई होती है उस तरह से ये बन जाएगा। तो पेपर पेस्टिंग लगाने से कपड़ा सिकुड़ता नहीं है और पैच में एकदम फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और एकदम सफाई के साथ हमारा पैच बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए, फर्स्ट वाला तो इस तरह से है कि आप अपनी मशीन से इस तरह के पैच बहुत ईजिली बना सकते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं कि अगर आपको अपने किसी भी गारमेंट पर स्कैलप की डिटेलिंग देनी हो उसके एजेस पर, जैसे प्लाजो में हो गया, ये ड्रेसेस में हो गया, या कुर्ते के दामन पे, तो देखिए इस तरह से इसमें भी पेपर पेस्टिंग का यूज़ करते हैं। मेरे पास पेस्टिंग वाली इस तरह से पट्टी थी तो मैं उसी का यूज़ करूँगी। आप पेपर पेस्टिंग में भी इतनी पट्टी काट कर उसको लगा सकते हैं। तो इसको प्रेस की हेल्प से चिपका लेंगे क्योंकि ये लगानी ज़रूरी होती है, नहीं तो जब हम इस पर कुछ भी कढ़ाई करेंगे तो वो सिकुड़ने का डर रहता है। अब जो हमारे स्कैलप है उनका साइज़ एक सा रहे तो इस तरह से पेपर पर कटिंग करके उसको सीधी साइड रख के हम डिज़ाइन बना लेंगे, क्योंकि ये सीधी साइड पर ही जो है मशीन हमें चलानी होती है। तो सीधी वाली साइड पर हमने इसमें इस तरह से इसके डिज़ाइन बना लिया है। अब जो हमारी मशीन है उसमें सेलेक्टर हम सी पर ही रखेंगे उसी तरह से और सेम पहले वाली सेटिंग रहेगी। बस हमने जो डिज़ाइन बनाया है उसके ऊपर इस तरह से स्कैलप की डिटेलिंग करते जाएंगे। तो बस उस डिज़ाइन के ऊपर ही चलाना है। इससे पहले से ही पेंसिल से बनाने से ये होता है कि सारे डिज़ाइन एक जैसे बनते हैं, नहीं तो कोई छोटा बड़ा स्कैलप बन जाएगा और वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से भी आप अपनी इस मशीन से ऐसे स्कैलप के डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर बाद में इसको जैसे फिर हम तुरपाई करते हैं उस तरह से ही मोड़ देंगे। तो फिर बहुत ही अच्छा एक स्कैलप का नीचे एजेस पर डिटेलिंग बनके रेडी हो जाएगी। सो इस मशीन से हम इस तरह से भी एजेस बना सकते हैं और बहुत ही प्यारा सा एक लुक क्रिएट कर सकते हैं अपने गारमेंट में। देखिए, नीचे से वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट है, अब मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाऊंगी जो हम 2 रील की हेल्प से करने वाले हैं। दोनों रील को इस तरह से ही नॉर्मल जैसे एक धागा डालते हैं उसके बाद 2 धागे डालने हैं। इसमें हमें ये अगर जैसे नीचे इसमें जो डिज़ाइन दिए हुए हैं डी वाला सपोज हमें बनाना है, तो पहले हम इधर से सेलेक्टर को डी पर कर लेंगे और जो लेंथ है उसका हम ये रेड वाला जो SS लिखा हुआ है उस पर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें नीचे वाले डिज़ाइन बनाने हैं रेड वाले, तो हम रेड पर उसको करेंगे। अगर ऊपर वाले बनाने हो तो हम उसको सिंपल ऐसे ही रहने देंगे। अब हमें नीचे डी वाला बनाना है सपोज़, तो ये डिज़ाइन हम अपने स्लीव्स के बॉर्डर पर, नेक डिज़ाइन पर बना सकते हैं, या कहीं भी आप जहाँ भी अपनी इच्छा से इसको यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। इसमें भी पहले पेपर पेस्टिंग इस तरह से पेस्ट कर रखा है। फिर हम मशीन को चलाना शुरू करेंगे तो हमारा वही डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप इसमें सिंगल धागे का भी यूज़ कर सकते हैं और डबल धागे का भी। डबल धागे से यूज़ करने से 2 कलर में इसका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है।
तो इस तरह से आप सारे डिज़ाइन जो भी इस मशीन में बने हुए आते हैं आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कितना प्यारा डिज़ाइन 2 कलर की हेल्प से बनकर रेडी हो गया है। तो इसमें एक बहुत ही अच्छा एज पर आप डिज़ाइन बना सकते हैं और इससे भी आप कई तरह के डिज़ाइन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सपोज़ आपको इसमें दूसरा डिज़ाइन बनाना है, जैसे मैं अब ये सी वाला बनाकर देखूँगी। तो सारी सेटिंग सी पर कर देंगे और ये सेटिंग वैसे ही रहेगी जैसे पहले थी। तो इसमें अब बस कुछ नहीं करना है, मशीन को जब चलाएंगे तो ये सी वाला जो डिज़ाइन था वो बनके इसमें ईज़िली बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। 2 धागे डालने से थोड़ा ही मोटा भी बनता है तो इस थोड़ा और अच्छे से चमकता है, तो ये और अच्छा दिखाई देता है। देखिए इस तरह से ये वाला डिज़ाइन भी बनकर बहुत ईज़िली तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट मैं इससे आपको एक स्क्वायर शेप भी बना के दिखाऊंगी। तो देखिए इस तरह से आप स्क्वायर, रेक्टेंगल या कोई और भी शेप इससे बना सकते हैं, नहीं तो कोई इस तरह से जिगजैग डिज़ाइन भी आप इससे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए मैं एक और डिज़ाइन आपको बताऊंगी। इस तरह के एंकर थ्रेड से इसको नीचे सिटल में हम डाल लेंगे, जो एम्ब्रॉयडरी वाला थ्रेड आता है, और उसको डालने के बाद हमको नीचे से ये जो हमारी रहती है इसमें सिटल में, इसको यहाँ से पेंच को थोड़ा ढीला करना होता है क्योंकि ये धागा थोड़ा मोटा होगा। तो उसको पास करने में जितना इजीली पास हो सके इसको पेंच को यहाँ से ढीला कर लेंगे और इसको फिर ऐसे खींच के देखेंगे। अगर ये ईजिली निकल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा और ढीला कर लेंगे यहाँ से। तो इसको ढीला करने के बाद इसको लगा देंगे। इसको लगाने के बाद क्योंकि ये हमारा धागा नीचे की तरफ रहता है तो इसमें हम उल्टी तरह से इस पर सिलाई करेंगे। तो इसमें हम उल्टी तरफ से सिलाई करेंगे ताकि हमारा डिज़ाइन सीधी तरफ आए। तो जहाँ भी आपको डिज़ाइन करना है उस कुछ भी, तो उसमें पहले उल्टी साइड आप उसको पेंसिल से बना लीजिएगा और फिर उस पर इस तरह से जब सिलाई करेंगे, इसमें नॉर्मल सिलाई करनी होती है, जैसे हम नॉर्मली जो सेटिंग के साथ सिलाई करते हैं वही रखना होता है। तो सीधी सिलाई तब करेंगे। तो देखिए पीछे की तरफ इसमें बहुत ही अच्छा एंकर थ्रेड से एक लाइन बनकर रेडी हो जाएगी। आपने नॉर्मली सूटों में देखा होगा, रेडीमेड सूट जो आते हैं उनमें स्लीव्स पर इस तरह के डिज़ाइन दिए होते हैं। तो आप 2-3 कलर के एंकर थ्रेड से 2-3 लाइन बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर सा एक डिज़ाइन हमारा बनके रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये आएगा राइट साइड पे। इससे आप कई तरह के लुक और भी बना सकते हैं, जैसे कोई फ्लावर बनाना हो या किसी भी तरीके का कोई भी डिज़ाइन इससे आप बहुत इजीली बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एक फ्लावर बनाकर भी इससे दिखाऊंगी। बस इसमें इतना ध्यान रखना होता है कि हमें जो भी सिलाई करनी होती है वो रॉन्ग साइड पर करनी होती है ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो राइट साइड पर बनकर आ जाए। तो ये कुछ डिज़ाइंस हैं जो आप अपनी इस तरह की ऑटोमेटिक मशीन से बहुत ईज़िली बना सकते हैं और प्लेन फैब्रिक पर अपनी मनपसंद के डिज़ाइन बनाकर लुक्स क्रिएट कर सकते हैं।